नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आनंद विजय सिंह और हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अजहर खान जुड़े हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर दिन एक नई हलचल हो रही है और उस हलचल की ही हम हर दिन समीक्षा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे सहयोगी वहां से बताते हैं कि जो खबर चल रही है, जो चर्चाएं चल रही हैं, उसकी हकीकत क्या है। उसकी जो बात चल रही है, क्या वो सिर्फ एक चर्चा भर है या उसके अंदर कुछ सच्चाई है, कुछ दम है। और इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने सहयोगी के साथ। और आज एक बार फिर से एक विषय लेकर हम आए हैं जिसकी चर्चा पिछले एक दिन कल से कह सकते हैं कि बड़ी जोर शोर से शुरू हुई। एक ट्वीट आया। यूपी सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, सुबह सपा के अध्यक्ष हैं, एनडीए के एलआई हैं, योगी जी की सरकार में मंत्री हैं और उनका एक ट्वीट आया और उस ट्वीट से एक हलचल शुरू हो गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी एक बयान आ गया और वो बयान उसमें और उसको पुख्ता करने लगा। बात ये हुई कि कहा यह गया कि समाजवादी पार्टी के अंदर करीब 25 से 26 सांसद ऐसे हैं जो वहां से अब अलग होना चाहते हैं, एक अलग गुट बनाने की तैयारी कर रहे हैं और वो एनडीए के साथ जुड़ने वाले हैं। ये चर्चा शुरू हुई, ये बयान आया। अब इस बयान के पीछे की सच्चाई क्या है, यही आज हम समझेंगे अजहर से। लेकिन जरा थोड़ा सा एक बैकग्राउंड हम बताते हैं। वो ये कि जो ट्वीट किया ओम प्रकाश राजभर ने, उसमें रामगोपाल यादव के नाम का भी जिक्र किया। रामगोपाल यादव अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, राज्यसभा में भी हैं। और उनके बारे में उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और इसका हवाला उन्होंने दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो ये सब कुछ तैयारी चल रही है, वो बागी बलिया के जो 2 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वही ये सब कुछ कर रहे हैं और वहीं से इसका सूत्रपात होगा। अब यहां से जब चर्चा शुरू हुई तो ये भी लोगों को लगा कि हो सकता है समाजवादी पार्टी में भी अंदर खाने ये सब कुछ चल रहा हो, क्योंकि अगर पिछले करीब 50 दिनों के बीच की हलचल आप देखिए तो आम आदमी पार्टी के पंजाब के 7 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए राघव चड्ढा के साथ। उसके बाद अभी हाल में शिवसेना का जो चल रहा है, करीब करीब कंफर्म हो ही गया, 6 सांसद वहां से निकल गए। टीएमसी के चुनाव हारने के बाद वहां से 20 सांसद निकले और वो उन लोगों ने अपना अलग गुट बनाया और त्रिपुरा की पार्टी एनसीपीआई के साथ विलय कर लिया, एनडीए के साथ वो जुड़ गए हैं, वो ये कह रहे हैं। तो ऐसे में ये लोगों को लगा कि हो सकता है समाजवादी पार्टी के अंदर भी इस तरह की हलचल चल रही हो। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से डिनायल भी आया है, कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ इस तरह की सुगबुगाहट जरूर चल रही है। अब इसके पीछे की क्या हकीकत है, जरा अजहर ही बताएंगे। अजहर खान हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अजहर बताइए, क्या जो बयान आया है ओपी राजभर की बात के बयान की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान की बात करें, इसके अंदर की, इसके पीछे की हकीकत क्या है, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, पर्दे के पीछे समाजवादी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए बीते कई दिनों से हमने देखा तो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर और सपा प्रमुख जो है अखिलेश यादव, इनके बीच लगातार चुनावी जो जुबानी जंग है वो जारी है। लगातार एक्स पर पोस्ट करके एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। और कल जो पोस्ट किया है ओम प्रकाश राजभर ने, उन्होंने बड़ा दावा किया है और ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी के लगभग 25 से 30 सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। और उन्होंने ये भी कह डाला कि राम गोपाल यादव जो कि राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने दिल्ली में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनको चिट्ठी सौंपी है। और ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि बागी बलिया के जो सांसद हैं वो इन तमाम जो सांसद बगावत करने वाले हैं उनका नेतृत्व करेंगे। देखिए ये बड़ी बात है। हालांकि अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन तमाम बयानों को, इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। और इसको लेकर देखिए अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया और एक बड़ा पलटवार ओम प्रकाश राजभर पे किया। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि सुभाषपा के द्वारा, ओम प्रकाश राजभर के द्वारा
ये बात कही जा रही है कि एनडीए में 2027 के चुनाव में जो सीटें हैं उनको लगभग 30 सीटें मिलने वाली हैं। इस तरीके की अफवाह फैलाई गई और उसको लेकर तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता या प्रत्याशी हैं जिनको टिकट देना है उनसे एडवांस पैसा ले लिया गया। इस तरीके की बात जो है वो अखिलेश यादव के द्वारा की गई और ये भी कहा गया कि जब ये बात का खुलासा हुआ तो उसके बाद पंचायती राज विभाग, हालांकि मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश पंचायती राज के, कहा पंचायती राज में तमाम एई जेई जो हैं वो और तमाम जो ठेकेदार हैं उनसे भी पैसा लिया गया, ठेकों के नाम पर, नियुक्ति के नाम पर, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर। अब वो तमाम लोग जो है वो मंत्री जी को ढूंढ रहे हैं। इस तरीके का आरोप जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाए थे उसको सिरे से खारिज किया, क्योंकि जिस बागी बलिया के सांसद की बात की जा रही है तो अगर माने कि सांसद जो है बलिया से समाजवादी पार्टी के, वो सनातन पांडे हैं और ब्राह्मणों की जो बैठक की गई, ब्राह्मण नेताओं की जो बैठक की गई बीते दिनों समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जिसमें माता प्रसाद पांडे भी शामिल रहे, सनातन पांडे भी शामिल रहे और इनकी ही अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े तमाम ब्राह्मण नेता, चाहे वो सांसद हो, पूर्व सांसद हो, विधायक हो या तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो शामिल हुए। और ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ट्वीट में ये भी बात कही है कि जो बलिया के विधायक सांसद हैं वो इस ब्राह्मण बैठक से काफी ज्यादा आहत हैं। तो ये कई तरीके की बातें कही हैं ओम प्रकाश राजभर ने, कई तरीके के आरोप लगाए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और जिस तरीके से अभी ब्राह्मणों को लेकर बैठक हुई समाजवादी पार्टी में कार्यालय में, तो ऐसे में अब ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो भी सपा जो है वो साधने में जुट गई है, सभी वर्गों को साध रहे। और ऐसे में जिस तरीके से इस बीच ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया, इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सियासी गलियारों में चर्चा जो है वो बढ़ा दी है। जी अब ये बयान तो आया, इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से डिनाइल भी आ गया, अखिलेश यादव की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया, पलटवार भी किया गया, आप बता रहे हैं। लेकिन जरा अब एक चीज बताइए, ये तो खबर हम लोग बता दिए, अब आप अपने सूत्रों के जरिए जो आपको जानकारी मिल रही हो, क्योंकि आप राजधानी लखनऊ में है और वहां पर पार्टियों के नेताओं के साथ, संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों के साथ आप लोगों की ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड बात भी होती है, क्या इस तरह की हलचल चल रही है क्या? क्योंकि एक ये भी है ना कि जो परिसीमन का बिल था, महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में वो 2/3 बहुमत अरेंज नहीं कर पाई सरकार और उसके बाद वो बिल गिर गया। महिला आरक्षण बिल वो चाहते थे कि इसी साल, इसी चुनाव से लागू हो जाए। तो अब एक ये भी अंदर खाने चर्चा दिल्ली में चल रही है कि जो मॉनसून सत्र होने वाला है संसद का, उसमें ये सरकार फिर से बिल लाने की योजना बना रही है और उसी को लेकर ये सब कुछ हो रहा है कि 2/3 हम लोगों का हो जाए, बहुमत हो जाए एनडीए का। और तो उस लिहाज से भी क्या वहां पर इस तरह की कोशिशें हो रही हैं अंदर खाने, या कुछ ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी में हैं वो लोग अंदर खाने कुछ इस तरह की गतिविधियां, नाम भले सामने ना आए लेकिन कुछ इस तरह की गतिविधि चल रही हो? अजहर? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के कई विधायकों से आज हमारी बातचीत भी हुई और उनका साफ तौर से ये कहना है कि ये तमाम तरह के आरोप जो है वो गलत हैं। इस तरीके की कोई गतिविधियां पार्टी के अंदर नहीं चल रही हैं। सभी लोग जो जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से, तमाम, चाहे कोई भी विधायक हो या सांसद हो, वो सभी लोग सपा के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की टूट जो है वो होने वाली, इस तरीके का बयान अखिलेश यादव ने भी दिया था कि बीजेपी अपने विधायक और सांसदों को संभाले। हालांकि महिला आरक्षण बिल की अगर हम बात करें तो महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरीके से सरकार ये कहती आ रही है कि जो विपक्ष है उसने क्रॉस वोटिंग की और क्रॉस वोटिंग करने की वजह से जो ये बिल है वो नहीं पास हो सका और विपक्ष को महिला विरोधी भी बताया। तो इसको लेकर देखिए सरकार महिला आरक्षण लाना चाहती है और इसको लेकर ये भी आप सही कह रहे हैं कि आने वाले सत्र में ये बिल एक बार फिर से पेश हो सकता है। तो ऐसे में फिलहाल अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान है या वाकई में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है? लेकिन हालांकि ये तमाम जो नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके से सपा में अखिलेश यादव ने भी साफ तौर से कहा कि जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से संगठित है, हमारे
तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो है हमारे साथ हैं। 2027 में सपा एक बार फिर से सरकार बना रही है, इस तरीके का दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर किन तथ्यों के हिसाब से इस तरीके की बात कह रहे हैं कि तो ओम प्रकाश राजभर ही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरीके के बात कही है, जिस तरीके का आरोप लगाया है उन्होंने, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी खेमे में हलचल जो है वो जरूर बढ़ गई है। अब देखिए, अब आपने तो नाम भी बताया, सनातन पांडे की बात हो रही है, तो इशारा उनकी सनातन पांडे की ही तरफ था। और इसके साथ ही एक और इशारा, अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो मऊ से राजीव राय की तरफ था। लेकिन इन दोनों लोगों ने खंडन कर दिया कि ऐसा है ही नहीं। सनातन पांडे ने तो कह दिया कि अरे भाई, हम तो शुरू से ही समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं, और अगर ऐसा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने अपनी स्थिति क्लियर कर दी, राजीव राय ने भी अपनी स्थिति क्लियर कर दी। तो अब वो जो बात वो कह रहे थे, तो अब तो फिलहाल उसमें कोई दम नहीं दिख रहा है। लेकिन उसमें उन्होंने एक बात और कही थी अजहर, रामगोपाल यादव का नाम लिया था कि चिट्ठी उन्होंने लिखी थी अमित शाह को, गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी, और उसी के हवाला देते हुए उन्होंने इस पूरे प्रकरण की बात कही थी। क्या उस चिट्ठी को लेकर, चूंकि रामगोपाल यादव का नाम आया है, तो रामगोपाल यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से उस चिट्ठी को लेकर, पार्टी से कोई अलग दूर नहीं जा रहा है, कोई अलग नहीं हो रहा है, कोई गुट नहीं बन रहा है, इसके बारे में तो क्लियरिफिकेशन आ गया। लेकिन उस चिट्ठी को लेकर क्या रामगोपाल यादव की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आया है? चिट्ठी उन्होंने लिखी है या नहीं लिखी है? लिखी है तो क्या पार्टी में टूट के संदेह को, डर को, इस बारे में कुछ लिखा है? कुछ इस बारे में क्लियर हो पा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने ये पोस्ट उस वक्त किया जब सनातन पांडे ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे समाजवादी पार्टी कार्यालय में, तो फिलहाल इससे ये तो साबित हो जाता है कि ये जिस तरीके का आरोप है वो पूरी तरीके से गलत है, और सनातन पांडे ने भी इसका स्पष्टीकरण दिया है। और चाहे राजीव राय की बात की जाए, तो तमाम जिन नेताओं को लेकर वो टारगेट कर रहे थे, उन्होंने साफ ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। अब बात है और जिक्र है उस चिट्ठी का, जो राम गोपाल यादव के बारे में कहा गया कि उन्होंने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और उनको चिट्ठी सौंपी। हालांकि राम गोपाल यादव की तरफ से अभी इसका कोई भी जवाब या कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अगर इस तरीके की बात होती, या कुछ अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे इस बात को लेकर सवाल भी पूछा गया, तो उन्होंने इसको लेकर साफ ये बात कही कि इस तरीके की कोई बात नहीं है, और जिस तरीके का आरोप ओम प्रकाश राजभर लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। और उनपे ही पलटवार किया अखिलेश यादव ने, और उन्होंने कहा कि एनडीए इनको कितनी सीटें देता है, बीजेपी इनको कितनी सीटें देती है 2027 के विधानसभा चुनाव में, 75 सीटें देती है, 50 सीटें देती है, या एक भी सीट नहीं देती है, और अगर एक सीट मिल भी गई तो उसमें भी ओम प्रकाश राजभर जीत नहीं पाएंगे। और ये भी आरोप अखिलेश यादव ने लगाया कि सुभाषपा ने ये अफवाह उड़ाई है कि उनको 2027 में 30 सीटें मिल रही हैं, और जिसको लेकर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और जो आने वाले प्रत्याशी हैं उनसे एडवांस पैसा ले लिया गया, और एडवांस पैसा लेने के बाद अब वो जब ये जानकारी मिली कि उनको सीटें कम मिल रही हैं, तो अब वो तमाम प्रत्याशी जो है वो उनको ढूंढ रहे हैं। फिलहाल इस तरीके का आरोप जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जब ये पोस्ट किया और जब इस तरीके का आरोप लगाया, तब सनातन पांडे खुद मौजूद थे सपा कार्यालय पर, तमाम ब्राह्मण नेता जो है वहां मौजूद थे, और वो ब्राह्मण नेताओं की बैठक कर रहे थे। माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी शामिल थे। तो फिलहाल इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके का आरोप और जिस तरीके का बयान दिया है ओम प्रकाश राजभर ने, तो ये कहीं ना कहीं यकीन करने के लायक नहीं है, क्योंकि देखिए उन्होंने भी स्पष्टीकरण इसको लेकर सनातन पांडे ने भी दिया है कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। हालांकि अब बड़ी बात यह है कि जो चिट्ठी की बात हो रही है, फिलहाल इसको लेकर कोई भी बयान अभी नहीं आया है सामने। जो राष्ट्रीय महासचिव हैं रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के, उनकी तरफ से अभी फिलहाल कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। अच्छा, अब देखिए कल बैठक हुई ब्राह्मण सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों की, समाजवादी पार्टी की जनेश्वर मिश्र जयंती के को लेकर जो कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर ये तो हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब चुनाव का समय आता है तो रणनीतियां बनती हैं, मुद्दे आते हैं, और जाति पर चुनाव हो
इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जातियों पर ही चुनाव होता है और उसकी लामबंदी की जाती है, उसी के हिसाब से टिकटों का भी आवंटन पार्टियां करती हैं, अपने उम्मीदवारों का चयन करती है। इस बार ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो हम लोग देख रहे थे दलित और ओबीसी की बात होती थी और उस पर ज्यादा कंसंट्रेट किया जाता था। ऐसा लग रहा है अजहर क्या कि 2027 का चुनाव ओबीसी और दलित जाति के आधार पर जो बात हम लोग कर रहे हैं उसकी तुलना में ब्राह्मण वर्ग इस चुनाव में ज्यादा हावी है या उसकी टेस्टिंग की जा रही है हर पार्टी के द्वारा। मायावती ने भी उधर संकेत दिया, हमारे साथ आइए। समाजवादी पार्टी की पहल हो ही रही है। भारतीय जनता पार्टी से कहा जा रहा है कि उन लोगों से ब्राह्मण कुछ नाराज हैं, खफा है, तो उसका फायदा उठाने की, तो क्या उसी के इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से बैठक की गई, हालांकि ये कहा जाता है सपा के बारे में क्योंकि 2024 का अगर हम चुनाव देखें लोकसभा का, तो पीडीए नीति के तहत समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा और एक बड़ी जीत जो है वो हासिल करी उत्तर प्रदेश में। काफी सीटें बढ़ी जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय भी समाजवादी पार्टी को नहीं मिली थी, वो वही अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2024 के चुनाव में मिली। तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इस नीति के तहत जो है वो समाजवादी पार्टी काम करती है। लेकिन अब अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ ए का मतलब जो है वो अगले हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है या जो शोषित हैं या जो पीड़ित हैं। तो वो तमाम लोग हैं जो उनको सपा समाजवादी पार्टी से जोड़ने की कवायद जो है वो की जा रही, जिसको लेकर जो ब्राह्मण नेताओं की बैठक है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय में की गई। देखिए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जो है वो बूथ स्तर पर पार्टी को, संगठन को मजबूत करने में लगी और जो कोर वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसको अपनी तरफ जो नाराज हैं, ये बताया जा रहा है कई ब्राह्मण नेता जो हैं वो नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो कहीं ना कहीं उनको भी मनाने में बीजेपी जुड़ी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से हम कहते हैं कि ओबीसी हो, दलित हो, ये वोट बैंक जो है वो किसी भी चुनाव में, उत्तर प्रदेश में खासकर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो एक निर्णायक भूमिका निभाता है। तो इसमें अब जो चुनाव 2027 का हो रहा है उसमें एक ब्राह्मण वोट बैंक है, इसको भी साधने में तमाम पार्टियां जुट गई हैं, जातिगत समीकरण साधने में जुट गई हैं और तमाम जो क्षेत्रीय प्रत्याशी होंगे उनका भी चयन जो जाति के अनुसार होगा, वहां पर इसका वोट बैंक ज्यादा है, कौन सी जाति का वोट बैंक ज्यादा है उसके हिसाब से तमाम प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। हालांकि ये एक रणनीति होती है पार्टी की और सभी पार्टी इसको लेकर काम करती है, क्योंकि देखिए बसपा की अगर बात की जाए तो ओबीसी वर्ग में पार्टी का जनाधार बढ़ाने को लेकर बसपा प्रमुख ने जो बैठक है वो की, पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और ओबीसी समाज में पार्टी का जनाधार किस तरीके से कम हुआ है इसको बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए और ये भी कहा बसपा प्रमुख ने कि 2007 में ओबीसी समाज ने मिलकर जो बसपा की सरकार है वो बनाई थी और 2027 में एक बार फिर से इतिहास दोहराएगा। तो फिर कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जातियों पर फोकस कर रही हैं और खास तौर से जो ब्राह्मण वोट बैंक है, क्योंकि ये देखिए जिस तरीके से ब्राह्मण वोट बैंक है ये हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बीते कई चुनाव में भी देखा हमने कि तमाम ब्राह्मण नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन ये बातें कही जा रही हैं कि कई ब्राह्मण नेता जो है वो बीजेपी से नाराज हैं। इसको लेकर अब और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो अपनी तरफ करने में जुटी हुई है, जिसको लेकर सम्मेलन किए जा रहे हैं, बैठकें की जा रही है। तो फिलहाल 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो जातिगत समीकरण साधने में जुटी हुई हैं, सभी वर्गों को अपनी ओर करने में जुटी हुई हैं और इसी को लेकर देखिए प्रत्याशियों के चयन भी होने हैं और पार्टी को और संगठन को किस तरीके से मजबूत करना, सभी वर्गों को साथ में लेकर 2027 के चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हैं। अब एक बार फिर से वहीं पर आखिरी दौर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चर्चा के आखिरी दौर में है, तो वहां जहां से हमने शुरू किया था ओम प्रकाश राजभर का जो बयान आया, अब उस बयान को तो हम कह सकते हैं कि वो बयान उन्होंने दिया और ऐसा हाइप क्रिएट किया, लगा कि अब तो एक दो दिन के अंदर ये सब कुछ गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, समाजवादी पार्टी में भगदड़ मचेगी, 25-26 विधायक वहां 25-26 सांसद वहां से निकल जाएंगे और एनडीए के साथ जुड़ जाएंगे अलग गुट बनाकर। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वो सब फुस हो गया। अब क्या ओम प्रकाश राजभर इसको लेकर कुछ कहते सुनाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश राजभर का जिस तरीके से बयान आया, बयान तो उन्होंने जरूर दे दिया, थोड़ा सा हाइप जरूर मिला, मीडिया ने दिखाया भी, चर्चाएं भी हुई, डिबेट भी हुआ,
लेकिन बयान उन्होंने गलत समय पर दिया, इसलिए दिया कि जिस पर आरोप लगाया था कि जो बागी सांसद जो है, जो नेतृत्व करेगा उन तमाम बागी सांसदों का जो समाजवादी पार्टी से बगावत कर रहे हैं, वो खुद उस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद है और ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो समय था वो गलत था जिस वक्त ओम प्रकाश राजभर ने जो आरोप हैं वो लगाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस तरीके का बयान दिया, इस पर पोस्ट किया। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ी बात है, क्योंकि अब देखना यही होगा कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान है या वाकई में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव होने हैं, समाजवादी पार्टी में कुछ टूट-फूट होनी है, क्या कुछ सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। फिलहाल ये तो आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन अभी जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। हालांकि जो बयान है वो लगातार सामने आ रहे हैं तमाम ही नेताओं की तरफ से। अभी अरुण राजभर ने भी इस तरीके की बात कही कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो बीजेपी के संपर्क में है और वहां से टूट होने वाली है और लगातार इस तरीके के बयान जो है वो देते आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी। एक छोटा सा और जवाब अजहर आपसे, प्रोफेसर साहब के बारे में, राम गोपाल जी के बारे में। राम गोपाल जी, क्या सब कुछ ठीक है ना पार्टी के अंदर? उनकी स्थिति ठीक है ना? क्या कहीं कुछ नाराजगी है? क्या परिवार के अंदर सब ठीक है? हाँ बिल्कुल, देखिए फिलहाल इस तरीके की कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव के सलाहकार भी हैं, पार्टी के सलाहकार भी हैं वो। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की कोई बात अभी तो फिलहाल सामने नहीं आई है कि राम गोपाल यादव नाराज हैं या उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की या उन्हें कोई किसी तरह की कोई चिट्ठी सौंपी। ये तो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से ही कहा जा रहा है, लेकिन पार्टी में या परिवार में किसी तरह का मतभेद, इस तरीके की बात अभी सामने नहीं आ रही है, क्योंकि शिवपाल यादव ने भी इसको लेकर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये तमाम जो बातें कही जा रही हैं ओम प्रकाश राजभर की तरफ से ये सरासर गलत है और इस तरीके की कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं पार्टी में या परिवार में इस तरीके की अगर बात होती है तो खबरें निकलकर सामने आती हैं और बयान भी सामने आते हैं, लेकिन ना रामगोपाल की तरफ से इस तरीके का कोई बयान दिया गया और शिवपाल यादव ने सुबह ही बयान दिया इसको लेकर और किसी तरह का इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करने का काम किया। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के बयानों में और उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन तमाम दावों को गलत बताया है और ये बात कही है कि जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, इनके तमाम दावे जो हैं वो गलत। चलिए, तो अब तो ये है, साफ हो गया। अजहर ने बड़ी स्पष्टता के साथ जो वहां की स्थिति है, तस्वीर है, उसके बारे में बताया है कि वो ट्वीट था, वो बयान था ओम प्रकाश राजभर का। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पार्टी पूरी तरह से इंटैक्ट है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और उनके सांसदों तक सबने इसका खंडन किया है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पार्टी मजबूती के साथ है, एक साथ सब लोग खड़े हैं, इंटैक्ट है। बहरहाल अब अंदर खाने क्या चल रहा है वो तो अजहर की नजर उस पर है ही, और जो इस तरह की कुछ और भनक उन्हें लगेगी अंदर खाने जो कुछ हो रहा है उसके बारे में, तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो राजनीतिक इस तस्वीर और स्थिति उत्तर प्रदेश की एक दिखाई दे रही थी समाजवादी पार्टी के अंदर उस बयान के बाद, उसकी स्पष्टता को आपने बताया कि क्या है सही, सच्चाई क्या है, उसके अंदर की खबर क्या है, इसके बारे में बताया। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंडिया वॉइस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस तरह की खबरों का विश्लेषण हम अपने सहयोगियों के साथ करते रहते हैं और दिन के 2:30 बजे हम हर दिन उत्तर प्रदेश के उस दिन की बड़ी खबर को लेकर चर्चा करते हैं अपने सहयोगी के साथ। और इसी क्रम में आज हमारी ये चर्चा हुई, जो बयान आया था ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी के अंदर के टूट को लेकर, तो उसके बारे में स्पष्ट ढंग से अजहर ने पूरी स्थिति को साफ कर दिया, क्लियर कर दिया है। तो आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और अपनी राय कमेंट जरूर दीजिए। और इस तरह की खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल 2:30 बजे उत्तर प्रदेश की
कल की बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।